फ्रेंड्स, आज का आपका नया टॉपिक है न्यू चैप्टर द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप। रैट मैंने चूहा, ट्रैप जाल, यानी चूहों को पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट में इसकी हम थोड़ी सी स्टोरी करेंगे, उसके बाद आपको इसका बड़ा क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो देखिए। पहले सबसे पहले इसमें पेडलर है जो एक फेरी लगाने वाला है। फेरी लगाने वाला ये इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। ये एक गरीब व्यक्ति है जो छोटे छोटे तारों की सहायता से, वायर की सहायता से पिंजरे बनाता है छोटे छोटे, और उनको एक गांव से दूसरे गांव भेजता हुआ घूमता फिरता है। तो स्टार्टिंग में इसको एक विचार आता है कि ये जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है जो, वो एक पिंजरे के समान है और सभी लोग हैं जो इस पिंजरे के अंदर फंसे हुए हैं। जिस प्रकार से चूहा पिंजरे में से कोई चीज को लेने के लिए उस पिंजरे में फंस जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी इच्छाओं के कारण इस जाल में फंस जाता है। और ये स्टार्टिंग में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, छोटा ही क्वेश्चन। व्हाई डिड द पेडलर फील दैट ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए रैट ट्रैप एंड ही वाज अम्यूज्ड। वो प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जाल में नहीं फंसा हुआ है। तो एक दिन ये क्या करता है, ऐसे ही अपने पिंजरों को बेचते हुए घूमता हुआ जा रहा होता है। तो एक रोड के पास एक क्रॉफ्टर है। क्रॉफ्टर का मतलब है किसान। वो अपने एक झोपड़ी में घर में रहता है। तो वहां पे जाके उसका दरवाजा खटखटाता है और उससे कहता है कि उसे रात व्यतीत करनी है। क्रॉफ्टर है जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली, कि वे जो बूढ़ा किसान है वो इतना बातूनी और मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति है जो अकेला रहता है और वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके पास बात करने वाला हो। तो रात को ये बातें करते हैं और ये अपने 30 क्रोनर है जो वो इसको दिखाता है, फेरी लगाने वाले को कहता है कि भाई मेरे पास 30 क्रोनर है। वो बताता है कि वे गाय का दूध बेच के किस प्रकार से वो ये पैसे कमाता है। सुबह उठते हैं जल्दी। क्रॉफ्टर कहता है कि वे मुझे गाय का दूध निकालने जाना है। तो ये दोनों वहां से चल देते हैं। पेडलर भी चल देता है और ये अपने मकान को लॉक करके वहां से चला जाता है। उस मकान के अंदर एक खिड़की होती है। ये आध घंटे के बाद पेडलर वहां पर आता है, फेरी लगाने वाला, और वहां से उसके पैसे वो निकाल कर चला जाता है। तो वो एक फॉरेस्ट में प्रवेश कर जाता है ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, और वहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, एक ही जगह पे बार बार चक्कर काटता रहता है। तो अब ये सोचता है कि वे तुम भी इस जाल के अंदर फंस चुके हो, क्योंकि उसने भी 30 क्रोनर चुराए हैं और वो अब समझता है कि ये पूरा ही संसार एक पिंजरे के समान है। तो थक कर वो जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि वे इसका अंत अब नजदीक है। लेकिन थोड़ी ही दूर एक आयरन मिल से हथौड़ों की आवाज आती है, हैमर की, और उसको आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के साथ साथ वो उस मिल में पहुंच जाता है और वहां पे जो वर्कर काम कर रहे थे उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पे एक रात व्यतीत कर सकता हूँ। तो वो अपनी गर्दन हिला देते हैं और वो वहां पे भट्टी के पास लेट जाता है। उस समय जो इस मिल का मालिक था, आयरन मास्टर, वो चाहता था कि वे उसका सबसे बढ़िया उत्पाद हो। जितना भी लोहे का वो काम करते हैं, चीजें बनाते हैं, वो सबसे बढ़िया हो। इसलिए वो राउंड पे रहता था अपनी मिलों के अंदर। तो वो राउंड पे आता है और इस फेरी लगाने वाले को अपना मित्र समझ लेता है। कैप्टन वॉन स्टेहल समझ लेता है इसको,
और ये कहता है कि तुम मेरे मित्र कैप्टन वॉन स्टेहल हो। लेकिन फेरी लगाने वाला कहता है कि मैं तो एक फेरी लगाने वाला हूँ, पिंजरे बेचता हुआ फिरता हूँ, मैं आपका कोई मित्र नहीं हूँ। तो आयरन मास्टर इसकी बात को नहीं मानता और कहता है कि मेरे साथ तुम घर चलो, लेकिन ये मना कर देता है। थोड़ी देर बाद इसकी पुत्री है आयरन मास्टर की, एडला। एडला है जो, वो आती है वहां पे, वो कहती है कि मेरे पिता ने बताया कि तुम मेरे पिता के मित्र हो कैप्टन वॉन स्टेहल, तुम्हें मेरे साथ अपने घर चलना है। अगले दिन क्रिसमस था, वो उसके त्योहार को उसके साथ मनाना चाहते थे। तो फेरी लगाने वाले को इस पर थोड़ा सा विश्वास हो जाता है और वो इनके साथ इनके घर पर चला जाता है। तो वहां पे जब ये अपनी सेविंग वगैरह करके आयरन मास्टर के कपड़े पहनकर डाइनिंग हॉल में आता है तो आयरन मास्टर इसको पहचान लेता है। कहता है कि भी तुम मेरे मित्र कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं हो। तो वो कहता है कि भी मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपका मित्र नहीं हूँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन एडला है जो बड़े ही नरम दिल की लड़की थी और वो कहती है कि नहीं, हम क्रिसमस का त्योहार इसके साथ मनाना चाहते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा मित्र नहीं है। तो उसको रख लेते हैं, वो खाता पीता है और सो जाता है, इसी प्रकार से अपना समय व्यतीत करता है। तो क्रिसमस के डे जो एडला और उसका पिता है दोनों ही चर्च में चले जाते हैं सफाई वगैरह करने के लिए। वहां पर जाने के बाद एडला को पता चलता है कि वे ऐसे ऐसे किसान के 30 करोनर है जो उसने चुरा लिए हैं, जो पिंजरे बेचने वाला है। तो दोनों को शक होता है कि ये व्यक्ति वही है जिसने वो 30 करोनर चुराए। तो वहां से जल्दी जल्दी में आते ही ये जो नौकर है, उस सर्वेंट है, उससे पूछते हैं कि वो फेरी लगाने वाला व्यक्ति यहीं पे है, चला गया। तो वो कहता है कि वो चला गया है। तो आयरन मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन एडला कहती है कि भी कोई भी इंसान है जो वो बदल सकता है। तो वो कहता है, नौकर है जो सर्वेंट है, वो कहता है कि वो कुछ लेके नहीं गया अपने साथ, बल्कि कुछ ना कुछ छोड़ के गया है। कि वे एक पिंजरा छोड़ के गया है गिफ्ट के रूप में एडला के लिए, एक लेटर छोड़ के गया है और 30 करोनर है जो उसके पास रख कर गया है। एडला जब पत्र को पढ़ती है तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है कि वे जो फेरी लगाने वाला है वो बदल गया है। और उसने पत्र में लिखा था कि भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को एक दिन का मौका है जो इतने अच्छे ढंग से व्यतीत करने का दिया है। तो वो पत्र को पढ़ती है कि भाई मैं ये 30 करोनर भी रख के जा रहा हूँ और ये उस किसान तक पहुंचा देना जिसके वो है। तो एडला है जो उसमें जो परिवर्तन हुआ उसके कारण बहुत ही खुश होती है कि भाई मेरे कारण एक व्यक्ति है जो गलत संगत से अच्छी संगत के अंदर आ गया है और उसने चोरी करना है जो वो छोड़ दिया है। और उसने नीचे हस्ताक्षर किए थे कैप्टन वॉन स्टेहल के। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में ये भी आएगा, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेहल? क्योंकि उसको एक दिन की अपॉर्चुनिटी मिली थी अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कैप्टन के रूप में, इसलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के हस्ताक्षर किए। तो इस चैप्टर से हमें एक ही चीज का पता चलता है कि अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है तो उस व्यक्ति को बदला जा सकता है और फेरी लगाने वाला अंत में है जो वो परिवर्तित हो जाता है। आगे हम इसका करते हैं बड़ा क्वेश्चन। आपका बड़ा क्वेश्चन, द राइट ट्रैप बाय सलमा लेडरलॉफ। 4th चैप्टर है या 3 चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट। सेकंड चैप्टर था आपका लॉस्ट सफरिंग बाय एनी जंग। थर्ड चैप्टर था डीप वाटर बाय विलियम डगलस और 4th चैप्टर है द राइट ट्रैप बाय सलमा लेडरलॉफ। द स्टोरी द राइट ट्रैप इज अबाउट ए पुअर मैन। ये जो कहानी है एक गरीब व्यक्ति की कहानी है। हु मेक स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो तारों की सहायता से छोटे छोटे पिंजरे बनाता था। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल होता है अर्थपूर्ण या आध्यात्मिक रूप से उच्च स्तर का। तो इस कहानी का जो शीर्षक है बहुत ही अर्थपूर्ण है। मेटाफोरिकल अर्थपूर्ण। इट डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। ह्यूमन प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट होता है सोच। थ्रो के द्वारा वेरियस विभिन्न कैरेक्टर पात्र और इंसिडेंट घटना। तो विभिन्न पात्रों और घटनाओं के माध्यम से वो लोगों की सोच के बारे में वर्णन करता है। द स्टोरी शोज दैट, ये कहानी है जो दिखाती है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य है जो एक सामाजिक पशु है। When he get good treatment होता है व्यवहार, जब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है he becomes a good citizen, तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है।
ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्वेश्चन में कि भी किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर बुरा व्यक्ति है तो वो भी अच्छा बन जाता है। द स्टोरी ऑफ रेड ट्रैप सेलर प्रूव्स इट। फेरी लगाने वाले की जो कहानी है इस चीज को सिद्ध करती है। ही इज ए पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति है। ही गोज फ्रॉम विलेज टू विलेज सेलिंग रेड ट्रैप, वो एक गांव से दूसरे गांव पिंजरे बेचता हुआ फिरता है। बट ही डज नॉट अर्न इनफ, इनफ मैंने काफी और अर्न मैंने कमाना, परंतु वो काफी पैसा नहीं कमा पाता। सो ही स्टिल समथिंग फॉर हिज लाइवलीहुड। स्टिल जो होता है चुराना और लाइवलीहुड होता है आजीविका। वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ चुरा लेता है। नाउ ही स्टिल द ओल्ड क्रॉफ्टर मनी। क्रॉफ्टर होता है किसान। अब उसने एक बूढ़े किसान के पैसे चुरा लिए। बट ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, परंतु वो जंगल में चला जाता है और वहां पे अपना रास्ता भूल जाता है। एंड रीच आयरन मास्टर्स हाउस, और मिल मालिक के घर पर पहुंच जाता है। एडला जो मिल मालिक की लड़की है, शोज सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर हिम। सिंपैथी होता है सहानुभूति और कंपैशन होता है स्नेह, तो उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रदर्शित करती है। हर लव एंड सिंपैथी चेंज द पेडलर्स हार्ट। पेडलर होता है फेरी लगाने वाला, उसमें देख लेना डबल टी नहीं था पहले। तो हर लव एंड सिंपैथी चेंज द पेडलर्स हार्ट, जो उसका प्रेम है और सहानुभूति है वो फेरी लगाने वाले के दिल को बदल देती है। नाउ ही बिकम्स ए गुड मैन, अब वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आयरन मास्टर एंड हर डॉटर बिहेवियर। बिहेवियर होता है व्यवहार। यहाँ पर हम देखते हैं कि भी मिल मालिक और उसकी पुत्री के व्यवहार में काफी अंतर हो जाता है। दस इस प्रकार द स्टोरी प्रूव इट्स टाइटल एंड फिलोसफी। टाइटल होता है शीर्षक और फिलोसफी होता है दर्शन या सोच। तो ये कहानी है जो अपने शीर्षक और दर्शन दोनों को अच्छी प्रकार से सिद्ध करती है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। द स्टोरी द रेड ट्रैप इज अबाउट ए पुअर मैन। ये कहानी है जो गरीब व्यक्ति की कहानी है। हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो तारों की सहायता से छोटे छोटे पिंजरे बनाता है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज हाईली मेटाफोरिकल। इस कहानी का जो शीर्षक है बड़ा ही अर्थपूर्ण है। इट डिस्क्राइब्स ह्यूमन प्रेडिकामेंट थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट। विभिन्न घटनाओं और पात्रों के द्वारा जो लेखक है अपनी लोगों की जो सोच है उसके बारे में वर्णन करता है। द स्टोरी शोज दैट, ये कहानी दिखाती है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य है जो एक सामाजिक पशु है। व्हेन ही गेट्स गुड ट्रीटमेंट, जब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, ही बिकम्स ए गुड सिटीजन, तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। द स्टोरी ऑफ रेड ट्रैप सेलर प्रूव्स इट। फेरी लगाने वाले की जो कहानी है इस चीज को सिद्ध करती है। ही इज ए पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति है। ही गोज फ्रॉम विलेज टू विलेज सेलिंग रेड ट्रैप, वो एक गांव से दूसरे गांव फेरी लगाता हुआ फिरता है। बट ही डज नॉट अर्न इनफ, परंतु वो काफी पैसा नहीं कमा पाता। सो ही स्टिल समथिंग फॉर हिज लाइवलीहुड, इसलिए अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ चोरी कर लेता है। नाउ ही स्टिल द ओल्ड क्रॉफ्टर मनी, अब उसने बूढ़े किसान के पैसे चुरा लिए। कितने पैसे चुराए हैं? 30 क्रोनर। क्रोनर है जैसे हमारे यहाँ पे रुपया या पैसा है, उसी प्रकार से उस कंट्री के अंदर करेंसी क्या है? क्रोनर। बट ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, परंतु वो जंगल में अपना रास्ता खो देता है। एंड रीच आयरन मास्टर हाउस, और मिल मालिक के घर पर पहुंच जाता है। एडला शोज सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर हिम, एडला है जो उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रकट करती है। और लव एंड सिंपैथी चेंज द पेडलर्स हार्ट, उसका प्रेम और जो सहानुभूति है वो फेरी लगाने वाले के दिल को बदल देती है। नाउ ही बिकम्स ए गुड मैन, अब वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द आयरन मास्टर एंड हर डॉटर बिहेवियर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिल मालिक और उसकी पुत्री के व्यवहार में काफी अंतर है। दस इस प्रकार द स्टोरी प्रूव इट्स टाइटल एंड फिलोसफी, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कहानी अपने शीर्षक और दर्शन दोनों को सिद्ध करती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने 3-4 पहले बताई दिए थे स्टोरी के टाइम पे, तो 4-5 क्वेश्चन इसके शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं और एक बड़ा इसका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।